दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं। हर दिन नए नए वायरस, मैलवेयर और हैकर्स आपके कंप्यूटर और मोबाइल को निशाना बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में, जिससे आप साइबर अटैक्स, डेटा ब्रीचेस और ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे हैकर्स आपके पर्सनल डेटा, बैंक डिटेल्स और दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल या नेटवर्क को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप इन थ्रेट से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। ये वो खतरे हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें सबसे आम हैं मैलवेयर, फिशिंग अटैक्स और डिनायल ऑफ सर्विस DOS एंड डिस्ट्रीब्यूटेड DDoS अटैक्स। मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डिवाइस को बिना आपकी जानकारी के कंट्रोल कर सकता है। ये आपके डेटा को चुरा सकता है, आपके डिवाइस को स्लो कर सकता है या फिर आपके डिवाइस को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। मैलवेयर के कई टाइप्स होते हैं, जैसे वायरस, ट्रोजन, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर एटसेट्रा। वायरस ये एक ऐसा मैलवेयर होता है जो आपके डिवाइस के दूसरे प्रोग्राम्स में फैलता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। ट्रोजन ये एक ऐसा मैलवेयर होता है जो खुद को यूजफुल सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है, लेकिन असल में आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। रैनसमवेयर ये एक ऐसा मैलवेयर होता है जो आपके डेटा को लॉक कर देता है और फिर उसे अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है। अब बात करते हैं फिशिंग अटैक्स की। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हैकर्स आपको फेक ईमेल्स, मैसेजेस या वेबसाइट्स के जरिए आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स एटसेट्रा चुराते हैं। उदाहरण के लिए, आपको एक ईमेल आता है जो दिखता है आपके बैंक से आया है। उस ईमेल में आपको एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप एक फेक वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल आपके बैंक की वेबसाइट जैसी दिखती है। अब आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और आप बिना सोचे समझे उसे दे देते हैं। बस हो गया काम, हैकर ने आपकी सारी जानकारी चुरा ली। अब बात करते हैं DOS और DDoS अटैक्स की। ये ऐसे अटैक्स होते हैं जो किसी वेबसाइट या सर्वर को ओवरलोड कर देते हैं, जिससे वो काम करना बंद कर देता है। DOS अटैक में एक ही सोर्स से बहुत सारे रिक्वेस्ट्स भेजे जाते हैं, जबकि DDoS अटैक में बहुत सारे सोर्सेज से रिक्वेस्ट्स भेजे जाते हैं। इन थ्रेट से बचने के लिए आपको एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेट्स रेगुलरली इंस्टॉल करने चाहिए। सस्पिशियस ईमेल्स और लिंक्स पर क्लिक नहीं करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करने चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। ये वो खतरे हैं जो आपके नेटवर्क को निशाना बनाते हैं। इनमें सबसे आम है मैन इन द मिडल, MITM अटैक, DNS स्पूफिंग और स्निफिंग। MITM अटैक में हैकर आपके और आपके नेटवर्क के बीच में आ जाता है। जब आप किसी वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं तो हैकर आपके डेटा को इंटरसेप्ट कर लेता है। उदाहरण के लिए, आप एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क यूज कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। हैकर आपके और शॉपिंग वेबसाइट के बीच में आ जाता है और आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुरा लेता है। DNS स्पूफिंग में हैकर DNS सर्वर को हैक कर लेता है और फेक वेबसाइट्स के लिए रियल IP एड्रेसेस दिखाता है। उदाहरण के लिए, आप अपने बैंक की वेबसाइट खोलना चाहते हैं, लेकिन हैकर ने DNS सर्वर को हैक कर लिया है। अब जब आप अपने बैंक की वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेंगे तो आप हैकर की बनाई हुई फेक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। स्निफिंग में हैकर आपके नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। इन थ्रेट से बचने के लिए आपको सिक्योर नेटवर्क्स यूज करने चाहिए। पब्लिक वाईफाई यूज करते समय VPN यूज करना चाहिए और वेबसाइट्स के URLs ध्यान से चेक करने चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। ये वो खतरे हैं जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को निशाना बनाते हैं। इनमें सबसे आम है डेटा ब्रीचेस और आइडेंटिटी थेफ्ट। डेटा ब्रीच में हैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को हैक कर लेता है और यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। हाल ही में बहुत सारी BDDD कंपनीज जैसे फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर के डेटा ब्रीचेस हुए हैं, जिनमें लाखों यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हुई है।
आइडेंटिटी थेफ्ट में हैकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेता है और आपकी आइडेंटिटी यूज करके आपके नाम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता है, लोन लेता है या फिर दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है। इन थ्रेट से बचने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करने चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहिए, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए और रेगुलर बेसिस पर अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स चेक करते रहना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। ये वो खतरे हैं जो आपके डिवाइसेस को फिजिकली नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें सबसे आम हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस, थेफ्ट ऑफ डिवाइसेस और नेचुरल डिजास्टर्स। अनऑथराइज्ड एक्सेस में कोई आपके डिवाइस को आपकी परमिशन के बिना यूज करता है। उदाहरण के लिए, आप ऑफिस में हैं और आपका कंप्यूटर खुला हुआ है। कोई आपके कंप्यूटर को आपकी परमिशन के बिना यूज कर सकता है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। थेफ्ट ऑफ डिवाइसेस में आपका डिवाइस चोरी हो जाता है। उदाहरण के लिए, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है। अगर आपके फोन में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो हैकर उसे यूज करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड, अर्थक्वेक या फायर की वजह से भी आपके डिवाइसेस को नुकसान पहुंच सकता है। इन थ्रेट से बचने के लिए आपको अपने डिवाइसेस को लॉक करके रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करने चाहिए, अपने डिवाइसेस को ट्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए और अपने डेटा का बैकअप रेगुलरली लेते रहना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग थ्रेट्स के बारे में। ये वो खतरे हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करके आपको ट्रिक करते हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराते हैं। इनमें सबसे आम है प्रीटेक्स्टिंग, बेटिंग और टेलगेटिंग। प्रीटेक्स्टिंग में हैकर खुद को कोई और बनकर आपसे कांटेक्ट करता है और आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है। उदाहरण के लिए, हैकर खुद को बैंक का एम्प्लॉई बताकर आपको कॉल करता है और आपसे आपका अकाउंट नंबर और पासवर्ड मांगता है। बेटिंग में हैकर आपको कुछ अट्रैक्टिव ऑफर देता है और आपको उस ऑफर का फायदा उठाने के लिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए, आपको एक ईमेल आता है जिसमें आपको फ्री गिफ्ट वाउचर जीतने का ऑफर मिलता है, लेकिन वाउचर पाने के लिए आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पीडीडी डलती है। टेलगेटिंग में हैकर आपके पीछे पीछे किसी सिक्योर एरिया में घुस जाता है। उदाहरण के लिए, आप ऑफिस बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं और आपका एक्सेस कार्ड यूज कर रहे हैं। हैकर आपके पीछे पीछे आता है और आपके एक्सेस कार्ड यूज करने के बाद बिना कार्ड स्वाइप किए ही बिल्डिंग में घुस जाता है। इन थ्रेट से बचने के लिए आपको किसी भी अननोन पर्सन के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, सस्पिशियस ईमेल्स और लिंक्स पर क्लिक नहीं करना चाहिए और किसी भी अट्रैक्टिव ऑफर पर बिना सोचे समझे यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आप टेक में इंटरेस्टेड हैं, तो ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी टिप्स जानना जरूरी है। सबसे पहले, स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स यूज करो और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA इनेबल करना मत भूलना। ये पासवर्ड के अलावा सिक्योरिटी का एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है। अगला, फिशिंग अटैक्स से बच के रहो। अननोन ईमेल्स या मैसेजेस के लिंक्स पे क्लिक मत करो। पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगने वाले किसी भी रिक्वेस्ट को कंपनी के ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके वेरीफाई करो। अपने सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस को अपडेटेड रखो। ऑटो अपडेट्स इनेबल कर दो ताकि न्यू सिक्योरिटी पैचेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। ये आपको लेटेस्ट थ्रेट से प्रोटेक्टेड रखता है। पब्लिक वाईफाई यूज करते समय हमेशा VPN यूज करो। पब्लिक नेटवर्क्स पे बैंकिंग जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस करने से बचो। अपने इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप लेते रहो। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज यूज करो। रैंसमवेयर और वायरस अटैक से बचने के लिए बैकअप्स बहुत जरूरी होते हैं। एप्स डाउनलोड करते समय ऑफिशियल सोर्सेज से ही डाउनलोड करो। अननोन वेबसाइट्स से बचो क्योंकि ये वायरसेस फैला सकते हैं। आखिर में, सोशल मीडिया पे अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करो। फोन नंबर या एड्रेस जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर मत करो। अपनी प्राइवेसी सेटिंग स्ट्रॉन्ग करो ताकि स्ट्रेंजर्स आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेस ना कर पाए। इन टिप्स को फॉलो करो और आप ऑनलाइन सेफ रहने के लिए तैयार हो जाओगे। कोई क्वेश्चंस हैं? नीचे लिख दो। सुरक्षित रहो दोस्तों। दोस्तों, आज हमने साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में जाना और ये भी जाना कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। याद रखें, साइबर सिक्योरिटी हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आपको अपने डेटा और डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा सावधान रहना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Please like, share, and subscribe to my channel for more great content.